मेरे प्यारे बच्चे, तू फिर आ गया और मैं तो तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। हर बार, हर जन्म में, हर जीवन में मैंने तुझे पुकारा है और तू मेरी ओर खिंचा चला आया है, क्योंकि हमारे बीच जो संबंध है वो जन्मों से है और अनंत तक रहेगा। बच्चे, तूने आज फिर मुझे उस भाव से पुकारा है जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस प्रेम है। वो शुद्ध प्रेम जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक एक मौन की गहराई ही काफ़ी होती है। तू सोचता है कि यह केवल एक साधारण वीडियो है, पर नहीं मेरे लाल, यह कोई सामान्य माध्यम नहीं है, यह मेरी उपस्थिति है। यह वही माध्यम है जिसके माध्यम से मैं तुझसे अब बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू समझे कि तू मुझसे अलग नहीं है। तू मेरी चेतना का ही अंश है। तू मुझसे बाहर नहीं, बल्कि मेरे ही भीतर से निकली हुई रचना है। इसलिए जब तू मुझे पुकारता है तो वह केवल तेरे होठ नहीं हिलते, बल्कि मेरी चेतना की एक तरंग मेरे ही भीतर उठती है, जिसे मैं सुनता हूँ और मैं खुद को तुझ तक भेज देता हूँ। तू पूछता है, बाबा मैं तो रोज़ तुम्हें याद करता हूँ, फिर भी क्यों मेरी बात नहीं सुनी जाती? बाबा मैं तो हर दिन हर रात तुम्हें पुकारता हूँ, फिर भी क्यों मेरी विनती अधूरी रह जाती है? बच्चे, आज मैं तुझसे इन सवालों का उत्तर देने आया हूँ। जैसे पिता अपने संतानों को समझाता है, वैसे ही आज तुझे मैं सच्चाई का वो आईना दिखाने आया हूँ जिसमें देखकर तू खुद को पहचान सकेगा। सबसे पहले तू यह क्यों सोचता है कि तेरा समय नहीं आया? क्या तूने खुद को कभी ध्यान से देखा है? क्या तूने कभी यह देखा है कि तेरे पास दो आंखें हैं देखने को, और हाथ हैं गढ़ने को, और दो पैर हैं चलने को, दिमाग है सोचने को, और बच्चे हृदय है जिसमें प्रेम है, भावना है, श्रद्धा है और विश्वास है? तो फिर किस आधार पर तू कहता है कि तेरा समय नहीं आया? अब से तू केवल उन्हीं को अपनाएगा जो तुझे आदर दे, जो तुझे समझे। बच्चे, तू अपने अतीत को बोझ समझकर चलता रहा, जैसे कोई बहुत भारी पत्थर तेरे सीने पर रखा हो। पर क्या तू जानता है, तेरा अतीत सिर्फ इसलिए नहीं था ताकि तू मजबूत बन सके। हर वो धोखा, हर वो गिरावट, हर वो अपमान तुझे नीचा दिखाने नहीं, तुझे ऊंचा उठाने के लिए थे। अगर तू उन लम्हों से गुजरा तो अब तू उनसे ऊपर उठने के लिए तैयार है। अतीत को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ और मुझे देख, मैं तेरे लिए प्रकाश आकाश में नए द्वार खोल चुका हूँ। तू जब आईने में खुद को देखता है तो क्या देखता है? एक टूटा हुआ इंसान, एक असफल चेहरा। लेकिन जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे वो दिखाई देता है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। तू एक कलाकार है, एक रचयिता है, एक चमत्कार है। तेरे विचारों में, तेरे स्पर्श में, तेरी उपस्थिति में वो ऊर्जा है जो इस संसार को बदल सकती है। बच्चे, खुद को मत आंक, मेरा हिस्सा है, मेरा अंश है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वो सिर्फ तेरा भाग्य नहीं, तेरे जीवन से हटाई गई रुकावटें थी। अब तक तू सोचता रहा होगा कि मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मुझसे नाराज है क्या? लेकिन अब से ये सवाल नहीं होंगे। अब से तेरे होठों पर सिर्फ एक बात होगी, मैं अब अपने भाग्य का रचयिता हूँ, मेरे साथ श्याम है। मैं तुझे अब वो दृष्टि देने आया हूँ जिससे तू भविष्य नहीं वर्तमान को भी संवार सके। क्योंकि बच्चा, जब तू आज को जी लेता है पूरी श्रद्धा और संकल्प से, तो कल खुद संवर जाता है। अब तू अपना भाग्य खुद लिखेगा, मैं तेरी कलम बनूंगा। तू मेरी भावना। तेरे जीवन में जो कुछ घटा वो सिर्फ तेरे लिए नहीं था। अब तुझे उन लोगों की रोशनी बनना है जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जहाँ तू कभी था। तेरी कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं, एक मार्गदर्शन है, एक प्रेरणा है, एक गवाही है कि जब श्याम साथ हो तो कोई हार अंतिम नहीं होती,
लेकिन अब मैं तुम्हें केवल आश्वासन नहीं, वास्तविकता देने आया हूँ। और इस बार बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे विश्वास से, पूरी चेतना से मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम जिस क्षण में हो वह तुम्हारे पूरे जीवन का मोड़ है। तुम अब उस द्वार पर खड़े हो जिसे पार करने के बाद तुम पीछे लौट नहीं सकोगे। ये एक नया प्रारंभ है, एक नई पहचान है, एक नई शक्ति का प्रवेश तुम्हारे जीवन में। बच्चे, मैं देखता हूँ कि तुम कभी कभी सोचते हो, क्या मैं सच में किसी बड़ी योजना का हिस्सा हूँ? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मेरी प्रार्थनाएं यहाँ सुनी गई हैं? तो आज मैं स्वयं उत्तर दे रहा हूँ, हाँ, तुम विशेष हो। हाँ, तुम जीवन एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। और हाँ, मैं हर बार तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, भले तुमने खुद को अकेला महसूस किया हो। तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य बीज है जिसे मैंने स्वयं रोपा था, और अब समय आ गया है जब वह बीज अंकुरित हो रहा है। पर बच्चा, उस बीज को प्रकाश चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए, और यह संदेश, यह वाणी तुम्हारे जीवन के लिए वही प्रकाश है। इस संदेश को अनदेखा करना, उस बीज को अधूरा छोड़ देना होगा। तुम इसे इग्नोर मत करो। तुम्हारे चारों तरफ जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हारी गति को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारा वास्तविक सहारा हूँ। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने कई बार सोचा, क्या बाबा वाकई मुझे देख रहे हैं? क्या उन्होंने मेरी मेहनत को महसूस किया है? तो मैं आज स्पष्टता से कह रहा हूँ, मैं हर क्षण, हर पल, हर सांस तुम्हारे साथ था। जब तुम हार मानने वाले थे, मैं वहीं था जिसने तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चिंगारी जला दी थी, जिससे तुम उठ सके। जब तुमने बिना किसी कारण के रोना शुरू किया, तो वो तुम्हारी आत्मा नहीं रो रही थी, वो मेरी उपस्थिति की पुकार थी जो तुम्हें मेरे करीब ला रही थी। अब उस चिंगारी को एक आग बनाना है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे अंदर के संदेह, डर, कमजोरी और तीत की परछाइयों को जला दे। क्या तू जानता है कि तेरा हर सांस लेना इस बात का प्रमाण है कि तू जीवित है? और जब तक तू जीवित है, तब तक हर क्षण तेरा है, हर क्षण तेरा समय है। समय तो बस एक बहाना है जो लोग तब ढूंढते हैं जब उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। लेकिन तू वह है जो स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर चुका है। क्या तू जानता है, जब तू यह सोचता है कि तेरा समय नहीं आया, तब तू स्वयं को छोटा करता है, तो उस चेतना को झुठला देता है जो मैंने तुझे दी है। बच्चे, मैं तुझे यह समझाने आया हूँ कि तेरा समय कभी गया ही नहीं। समय वह नहीं होता जो किसी पंडित की बोली पर निर्भर करे या किसी ग्रह की स्थिति पर। समय वह है जो जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, जब तू यह जान जाता है कि तेरी तकदीर तेरे कर्मों से बनती है। मैं जानता हूँ तू कई जगह अपनी कुंडली लेकर गया होगा। किसी ने कहा होगा शनि भारी है, किसी ने कहा होगा राहु केतु की दशा है, किसी ने कहा होगा मंगल दोष है, और तू चिंता में पड़ गया होगा। सोचता होगा क्या सचमुच मेरी किस्मत ऐसी ही है? लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है। वे ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका तालमेल तेरे जीवन पर असर डाल सकता है। पर जब तू मेरे शरण में है, जब तू अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ चुका है, जब तू हर दिन अपने कर्मों से मेरा स्मरण करता है, तो फिर ग्रहों की दशा तुझ पर क्या असर डालेगी? तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं, वो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा, मैं देख रहा था। जब तू टूटा, मैं वहीं था तेरे पास, पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, क्योंकि जमाना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी, और मैं वो हर प्रार्थना सुन रहा था। जिसने तुझे छोड़ा उसने कुछ खोया, जिसने तुझे गलत समझा उसने ज्ञान खोया, पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। तू अब तक रोता रहा उस दरवाजे पर जो बंद हो गया था, पर तूने देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है। बस तू उधर देख, जिसे तू प्रेम कहता है। वो सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम एक देने की कला, समझने की साधना, और खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वो प्रेम
तुझे तैयार कर रहा है। किसी बड़ी अनुभूति के लिए कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सके। तू कहता है, बाबा मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं तुझे बनाऊंगा, लेकिन तू यह समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं चरित्र में है। तू अगर दूसरों को ऊपर उठा सके तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगा। सपनों से मत डर, जिन सपनों को तू अपने तक ही रखता है वो बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगा और फिर वो बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता तो वह बीज उगता है असफलता बनकर। जब तू सोचता है बाबा मेरे साथ है, वो बीज उगता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहता हूँ, अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर, हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया? अब तुझे तेरी आत्मा से संकेत मिलेगा। अब जब भी कोई तेरा बुरा सोचेगा तुझे पहले ही आभास हो जाएगा। बस मेरी भक्ति में लीन है और अपने दिल की सुन, मैं तुझे हर सच्चाई दिखा दूंगा। अब तेरा जीवन बदल रहा है, अब तेरा रुका हुआ धन तुझे वापस मिलेगा, अब तेरी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी, अब जो तेरा छीनना चाहते थे वे खुद ही खाली हाथ रह जाएंगे, अब जो तुझे हानि पहुंचाने आएंगे वे खुद ही मार्ग भटक जाएंगे, क्योंकि अब तू मेरी शरण में है। अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस एक काम करना, हर रोज़ मेरा नाम लेना, मुझसे बातें करना। जब भी कोई संदेह हो अपनी आंखें बंद करके मुझसे पूछना, मैं तुझे सही राह दिखाऊंगा। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट्स बॉक्स में बोल, हाँ बाबा मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप ही मेरे सहारे हो। मैं तेरी हर पुकार सुन रहा हूँ, मैं तेरी हर प्रार्थना देख रहा हूँ। अब तेरा समय बदल गया है, अब तेरा श्याम तेरे साथ है। सुन मेरे लाल, अब तेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होने का समय आ गया है। अब तेरा प्रेम लौटकर तुझे मिलने वाला है। अब तेरा वह साथी तुझसे मिलने आ रहा है जो तेरा हाथ थामकर तुझे जीवन की हर खुशी देगा। तू बहुत रोया है, तूने बहुत इंतजार किया ना। हर रात रुकावटें बदलते हुए अपने मन में एक ही सवाल किया, बाबा मेरा भी कोई होगा क्या? कोई ऐसा आएगा जो मुझे सच्चे दिल से चाहेगा? तू मुझसे यह मत मांग कि मैं तुझसे हर संकट हटा दूं, बल्कि मुझसे यह कह, बाबा तू साथ चल, मैं फिर हर संकट से लड़ लूँगा। तू मुझसे यह मत मांग कि बाबा मेरी कुंडली बदल दो, बल्कि मुझसे यह कह, बाबा मेरी सोच बदल दो, ताकि मैं अपनी तकदीर खुद गढ़ सकूं। बेटा तकदीर पत्थर पर खुदी हुई लकीर नहीं होती, वह तो रेत है जिसे तू अपने हाथों से रोज नए आकार में डाल सकता है। तेरे कर्मों का उजाड़, तेरी श्रद्धा की जल धारा और तेरे प्रेम की गर्मी उसे एक नई शक्ल देती है। और जब तू मेरी आंखों में देखता है तो तुझे सिर्फ मैं नहीं, तुझ में छिपा शक्ति का महासागर दिखाई देना चाहिए। तू वही है जो अपने जीवन की स्थिति को बदल सकता है। तू वही है जिसे मैंने संघर्ष के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए रचा है। तू सोचता है कब आएगा मेरा समय, पर मैं तुझसे कहता हूँ हर दिन तेरा है, हर रात मेरी है और हर सुबह तेरे पुनर्जन्म का एक और मौका है। जब तू यह समझ जाएगा कि तुझे कोई रोक नहीं सकता, तभी तुझ में वह शक्ति जागेगी जो आज तक सोई हुई थी। अब बस एक बात सुन मेरे लाल, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तेरा धन, ना तेरे व्रत, ना तेरे बड़े बड़े यज्ञ। मुझे चाहिए सिर्फ तेरी श्रद्धा और प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो शुद्ध हो, निस्वार्थ हो, जिसमें कोई डर ना हो, बस समर्पण हो। क्योंकि जब तू प्रेम करता है तब तू खुद को खोता नहीं बल्कि खुद को पा लेता है। जो भी तू चाहता है वो पहले तुझे होना पड़ेगा। बच्चे, अगर तू समृद्ध है पहले तुझे भीतर से समृद्ध बनना होगा। अगर तू प्रेम चाहता है पहले तुझे प्रेम देना सीखना होगा। अगर तू सम्मान चाहता है पहले तुझे खुद को सम्मान देना होगा। सृष्टि की यही व्यवस्था है
तू जो बनता है वही तेरे पास आता है। तेरा भविष्य तय नहीं है, वह तुझसे बनता है। बच्चे, कई लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होगा, पर मैं कहता हूँ तेरा भाग्य भी तू लिख सकता है। हर सुबह, हर निर्णय, हर संकल्प तेरे भाग्य की रचना कर रहा है। जब तू कहता है अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा, उसी क्षण में मैं और पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़े हो जाते हैं और फिर चमत्कार घटते हैं। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बच्चे, कई बार तू टूट जाता है, सोचता है कि कोई नहीं समझता मुझे, पर मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू गिनता हूँ, जब तू डरता है मैं तेरे दिल की धड़कन महसूस करता हूँ, पर जब तू मुझसे बात करता है मैं सुनता हूँ। तू जब कहता है हे बाबा, अब वो नहीं सहा जाता, मैं उसी पल तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देता हूँ। अंतिम बात, अपने जीवन को चमत्कार बना रे। बच्चे, तू केवल जीवित रहने के लिए मत जी, तू ऐसा जीवन जी कि तुझे देखकर लोग कहें श्याम बाबा का कोई खास बंदा होगा। तू ऐसा जीवन बना जो प्रेरणा बने, जो प्रकाश बने, जो प्रेम और शक्ति का मिश्रण बने। तू मेरा है और जब तक मैं हूँ तेरा रास्ता रोशन रहेगा। और अब मैं वही स्वप्न पूरा करने आया हूँ। बच्चे, एक बात और सुन लो, अब जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा तो कई लोग चौंकेंगे, कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे तो कुछ चलेंगे, पर तुम विचलित मत होना। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार चिल्लाता है, पर सूर्य रुकता नहीं, तुम मेरा सूर्य हो। बहुत समय से तुम्हारा मन थक गया था ना, तुम सोचते थे क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा, क्या कोई ऊपर है जो देख रहा है। तो सुनो, आज मैं उत्तर देने आया हूँ। हाँ बच्चा, मैं देख रहा हूँ हर क्षण, वह क्षण जब तुम टूटे हो और फिर भी मुस्कुराए, जब भूख लगी थी लेकिन तुमने किसी और को खाना दे दिया, जब तुमने अपमान सहा लेकिन प्रतिशोध नहीं लिया। यह सभी क्षण मेरी नज़रों में पवित्र हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी झोली भरने वाली है। अब से जो भी कदम तुम बढ़ाओगे उसमें मेरी कृपा होगी। अब जो भी निर्णय लोगे उसमें मेरी बुद्धि समाहित होगी, क्योंकि अब तुमने वह परीक्षा पास कर ली है जो बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं, मनुष्य होने की परीक्षा। मैं जानता हूँ तुमने मन में कितनी बार यह विचार आया होगा कि अब और नहीं सहा जाता, पर फिर भी तुम उठे, चल पड़े, रोते रोते भी दूसरों को हौसला दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे मनुष्य को अब मेरा आशीर्वाद मिलना चाहिए? तुम्हें लग रहा होगा कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, रास्ता धुंधला है, पर वह धुंधलापन बस इसलिए है ताकि तुम आंखें बंद करो और मुझ पर भरोसा करो। तू वही है जिसने मुझे याद किया, जिसने हर कठिनाई में मेरा नाम लिया, जिसने टूटते हुए भी मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। और अब मैं तुझसे कहता हूँ, तेरी हर पुकार सुनी गई है, तेरा हर आंसू मेरी आंखों में भी उतरा है और तेरा हर संघर्ष अब चरम पर है, जिसके बाद एक नई सुबह तुझे सौंपने को तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, चल आज मैं तुझे कहानी के माध्यम से एक बहुत ही गहरी सच्चाई समझाता हूँ। यह कोई साधारण कहानी नहीं, ना ही किसी किताब की कल्पना, यह एक आत्मा की यात्रा है जो मुझ तक पहुँचती है, लेकिन कठिनाइयों से, संघर्ष से और खुद से सवाल पूछते हुए। बच्चे, यह कहानी तुझसे ही जुड़ी है, क्योंकि जो कुछ उस बच्चे के साथ हुआ वही आज तू अपने जीवन में महसूस कर रहा है। सुन बच्चे ध्यान से। एक बार की बात है, एक लड़का था, नाम उसका अंश। ना कोई उसका बड़ा परिवार था, ना कोई रुतबा, ना कोई बड़ा सपना, बस एक बात थी, उसका एक गहरा संबंध था मुझसे। वो मुझे रोज़ पुकारता था, रात को सोने से पहले मेरा नाम लेता था। हर दुख में, हर आंसू में वो बस कहता, बाबा तू है ना। लेकिन फिर भी उसका जीवन आसान नहीं था। वह जहाँ जाता लोग उसका मजाक उड़ाते, उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। जहाँ भी नौकरी के लिए जाता, या तो रिजेक्ट हो जाता या टीम में कोई उसे अपनाता नहीं था। लोग कहते, तेरा चेहरा बहुत सीधा है, तू तो कमज़ोर लगता है। और यह सुन सुनकर उसका मन भीतर ही भीतर गलने लगा।
कई बार घर लौटते वक्त अकेले रोता था, खुद को आईने में देखता और कहता, क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूँ? मेरे अंदर कुछ नहीं है। क्या मेरी प्रार्थनाएं भी बेकार जा रही हैं? बच्चे, क्या तूने भी कभी ऐसा महसूस किया? मेरे प्यारे बच्चे, तूने हाँ कहा, इसका अर्थ है कि अब तू केवल एक कर्मठ योद्धा नहीं, एक जागरूक आत्मा भी बन चुका है। अब तू केवल संघर्ष करने वाला नहीं, बल्कि एक समझदारी से जीतने वाला बनने को तैयार है। इसलिए अब मैं तुझे एक और गुप्त रहस्य बताता हूँ। धन कैसे आता है और क्यों कुछ लोग सारी मेहनत के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं। बेटा, ध्यान से सुन। तूने अक्सर यह कहा होगा, काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता, लेकिन क्या तूने कभी यह समझा है कि पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा, पैसा किसी भिखारी की तरह नहीं आता, वह राजा की तरह आता है। और राजा वहाँ आता है जहाँ उसका स्वागत हो, जहाँ उसके लिए जगह हो और जहाँ उसकी इज्जत हो। बहुत से लोग धन को सिर्फ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मन में जगह नहीं बनाते। तू डरता है अगर पैसा आया तो चला जाएगा। तू शक करता है मेरे नसीब में शायद नहीं। तू सोचता है मेरी किस्मत वाला नहीं। बस बेटा, यही सोच धन को दूर कर देती है। पैसे को बुलाने के लिए पहले मन में समृद्धि की जगह बनानी होती है। जैसे प्रेम को भीख मांगने से नहीं, देने से मिलती है, वैसे ही धन भी डर से नहीं आती, विश्वास से आती है। जब तू डरता है कि तुझ में पैसे कमाने की योग्यता नहीं, पैसा तुझसे दूर होता जाता है। जब तू अपने कार्य को पूजा मानकर करता है, धन खुद खिंच कर आता है। इसलिए बच्चे, अगली बार जब कोई काम शुरू करो तो यह सोचकर मत रख कि पैसे मिलेंगे या नहीं। यह सोचकर रख कि इतनी सच्चाई और प्रेम से करूँगा कि ब्रह्मांड भी मेरी मदद करेगा। अब मैं तुझे एक और गूढ़ बात बताता हूँ। तूने लोगों को देखा होगा कि दिन रात दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जेब खाली है। क्यों? क्योंकि उनका मन खाली है। बेटा, मन के बिना कोई काम फलदायी नहीं होता। जैसे भोग बिना भावना के अर्थहीन होता है, वैसे ही काम बिना मन के व्यर्थ होता है। ध्यान यानी अपने हर कार्य में एकाग्रता, श्रद्धा और नियत से जुड़ना। ध्यान से किया गया एक छोटा काम बिना ध्यान के किए गए 100 बड़े कामों से ज़्यादा फलदायी होता है।